जहाज, उस जहाज को कप्तान चलाता है, पर जहाज को दिशा दिखाने वाला कंपास होता है। अगर जहाज में कंपास ना हो, जहाज थोड़ी दूर जाकर कोई आइसबर्ग में जैसे टाइटैनिक पूरी तरह से तहस नहस हो गया। कंपास का काम होता है दिशा निर्देशित करना। एजरा में जब पढ़ रही थी, प्रभु का वचन मुझे एक बात याद दिलाता है। एजरा 7 उसका 10 पद में, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और यहोवा और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। सी, एजरा एक शास्त्री था। शास्त्र के बारे में वो बहुत ही पारंग था, बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी उसने उसको पढ़ना शुरू किया और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। एजरा के जीवन से हम देखते हैं, कई बार कुछ चीजें करने के लिए हमें ठानना पड़ता है। वचन को तलवार के साथ तुलना किया गया। इफिसियों 6 में वचन तलवार की तरह होता है। तलवार का काम होता है अनवांटेड चीज को, कभी तो किसी को घात किया जाता है, या फिर जो चीज जरूरत नहीं तलवार से काट के हम लोग कट कर सकते हैं। तो वचन ऐसा तेज तलवार है, दो धारी तलवार है, जो बोलता है ना उसको भी काटता है और जो सुनता है उसको भी काटता है। कई बार हमें कुछ बातों को करने के लिए निश्चय करना पड़ता है। सभी चाहते हैं हम एक आशीषित जीवन जिए, पर इसमें कुछ रहस्य छिपा है। एजरा 7 उसका 10 में हम देखते हैं, वचन की खोज में लगा। स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एजरा का पहला काम था। उसने निश्चय किया कि मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगा, इसमें जो रहस्य है उसे मैं ढूंढूंगा। और उसने खोजना शुरू किया। दूसरी बात, बिना वचन की खोज मानो उसके जीवन में अंधेरा सा था, वो कुछ कर नहीं पाता। भजन संहिता 119 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। रोशनी अगर ना हो तो मार्ग अंधेरा, और दीपक अगर ना हो तो रोशनी आए कहां से? दीपक में अगर आग नहीं है तो जलेगा कैसे? तो ये सारी बातें इंटरलिंक हैं। दूसरी बात, एजरा ने ठान लिया सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, उस वचन को पालन करना बहुत जरूरी है। याकूब 1 उसका 22 में कहता है, वचन के करने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले। पालन से चरित्र उत्तम और जीवन बदलता है। वचन में सिखाना। तीसरी बात, उसने अपने मन में ठाना, मैं वचन को पढ़कर बेनिफिटेड हुआ हूं, अब मैं दूसरों को सिखाऊंगा। टीच द वर्ड ऑफ गॉड। एजरा ने इज़राइल में यहोवा के व्यवस्था में लिखी विधि और नियमों को सिखाने में मन लगाया। जब वचन हमारे जीवन में हमारा हिस्सा बन जाता है, जैसे हमारे चेहरे में ये नाक हमारे शरीर का हिस्सा है, तो इससे हम सांस लेते हैं। ये इसको काट कर अगर फेंक दिया जाए मैं मर जाऊंगी। इसी तरह वचन हमारे जीवन में हिस्सा बनना है, हमें वचन के अंदर डूब जाना है। और वचन में जब हम खोजना शुरू करते हैं तो वचन की सामर्थ जो एक आग की तरह हमारे गंदगियों को दूर करती है, रोशनी फैलाती है। सब तरह की काम हमारे जीवन के तिक्तता में, तीतापन में, कड़वाहट में, वचन की मिठास हमारे जीवन में मधु की तरह फैल जाती है। तो वचन की शिक्षा में हमें अपने आप को नियोजित करना है। समय बहुत कम रह गया है, कब किसका बुलावा आए। वचन में अध्ययन में मन लगाइए। वो जब वचन हमारे जीवन का एक ये बन जाता है, तो वचन हमारे हमारे जीवन में जो योगदान देता है उसको तो आप पूछिए ही मत। अगर हम एजरा की तरह खोजना शुरू करेंगे, पालन करेंगे, तो हमारा जीवन स्वयंता बदलना शुरू होगा। हम कप्तान बिना कंपास के नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा हमें गाइडेंस मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बड़ा सा जहाज में अगर कंपास नहीं होता तो वो जहाज
डूब जाता है, वो जहाज किसी चीज से टक्कर मार कर मर खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन का जो मॉरल है उसको हम खत्म कर देंगे अगर वचन हमारे जीवन में ना हो। इसलिए मैं भी आज इस बात की को संकल्प लेती हूँ कि वचन को रोज पढ़ूंगी, वचन के जीवन में पालन करूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी। वचन तलवार के जैसा है बोलकर ऐसा मुझे वचन बताता है। लेकिन तलवार को अगर मैं घर में रख दूंगी और तलवार चलाने की जगह में तलवार नहीं लूंगी, वह तलवार को मुझे हाथ में लेना है, जहां जरूरत है वहां तलवार चलाना है, तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। सुंदर से उससे तलवार को एक केस में रख के रख देने जैसे ही, लेकिन तलवार को हाथ में रख कर चलाने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें जरूरत है। और वचन को अपने जीवन का तलवार बना लीजिए और जीवन के हर मुकाम में आप अव्वल बने रहेंगे। वचन को हम कैसे याद करें, इस बात को एक प्रक्रिया के द्वारा हम मैं समझाऊंगी। आने वाली वीडियो में इस बात को आप जरूर देखिए। प्रभु आपको आशीष दे।